Hello friends, you are most welcome to a new video of newspaper reading। न्यूज़पेपर रीडिंग की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है। और आज की ये न्यूज़ एक बहुत ही शानदार कहानी है। एक्चुअली इंडिया के अंदर एक लड़की होती है, उसकी शादी नहीं हुई होती है और अविवाहित को ही उसको एक बच्चा पैदा हो जाता है। समाज में बदनामी के डर से जब वो बच्चा 3 दिन का होता है तो वो लड़की उसको एक अनाथालय में छोड़ देती है। वहाँ से नीदरलैंड का एक कपल उसको अडॉप्ट करता है और बाद में वो लड़का नीदरलैंड का मेयर बन जाता है नीदरलैंड के अंदर। अब उसे जिज्ञासा होती है कि उसकी बायोलॉजिकल मदर कौन है, तो वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए इंडिया आता है। उसकी माँ उसको मिलती है, नहीं मिलती है, क्या होता है वो सब आपको इस न्यूज़ के अंदर पता लगेगा, इस स्टोरी के अंदर पता लगेगा। और बहुत ही शानदार वोकेबलरी भी आपको सीखने के लिए मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। Abandoned as 3-day-old Dutch mayor returns after 40 years to find his कुंती। अबंडन का मतलब होता है त्याग देना, तो त्याग दिया गया। एज 3-day-old, जब वो केवल 3 दिन का था। डच मेयर, और बाद में वो डच का मेयर बन गया। देखो डच क्या है कि डच एक लैंग्वेज है जो नीदरलैंड के अंदर बोली जाती है और नीदरलैंड के लोगों को भी डच कहा जाता है। तो डच मेयर का मतलब क्या हो गया कि नीदरलैंड के अंदर वो मेयर बन जाता है। रिटर्न्स, और वो वापस लौटता है आफ्टर बाद 40 ईयर्स 40 सालों के, टू फाइंड पाने के लिए, हिज कुंती अपनी कुंती को। आपने महाभारत की कहानी सुनी होगी ना कि कुंती अविवाहित थी और उनको एक पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम बाद में कर्ण हुआ, और उन्होंने उसको जो है मतलब नदी में बहा दिया था। और काफ़ी समय के बाद जब वो अंग प्रदेश के राजा भी बन गए तब उनको पता कहीं जा कर के लगा था कि उनकी माँ कुंती है। तो इसी तरह की कुछ ये कहानी है। चलिए, ये फ़ोटो दी गई है उन्हीं महाशय की जो डच मेयर हैं, और लिखा है, और इनका नाम क्या है ये भी देख लीजिए। इनका नाम है, देखो इसको फाल्गुन भी पढ़ सकते हैं, इसको फागुन भी कह सकते हैं। फागुन बेनेंडिज्को भी इसको बोल देते हैं। तो फागुन बेनेंडिज्क इनका नाम है, जो मेयर हैं ऑफ हेम्स्टीड के मेयर हैं। द नीदरलैंड्स, जो नीदरलैंड में पड़ता है, इन नागपुर के अंदर। कहने का मतलब यह है कि फागुन जो हैं, फागुन बेनेंडिज्को इस समय नागपुर में है और वो जो है नीदरलैंड के अंदर हेम्स्टीड के मेयर हैं। इधर लिखा है ए बेबी बोर्न टू एन अनवेड मदर। ए बेबी एक बच्चा, बोर्न जो पैदा होता है, टू एन अनवेड का मतलब जिसकी शादी ना हुई हो, अर्थात कुंवारी मदर माँ। तो एक बच्चा जो कुंवारी माँ को पैदा हुआ इन नागपुर में ऑन February 10, 1985, 10 फरवरी 1985 को। इज अबंडन्ड, तो उसको त्याग दिया गया एट ए सिटी शेल्टर, शहर के अंदर जो एक सिटी शेल्टर था, यानी एक जो अनाथालय था, वहाँ पे उसको छोड़ दिया गया था। विद इन 3 days ऑफ हिज बर्थ, उसके जन्म के 3 दिनों के ही बाद। एंड अडोप्टेड, और उसको अडॉप्ट कर लिया गया था, उसे गोद ले लिया गया था। ए मंथ लेटर, 1 महीने के बाद। बाई ए डच कपल, एक डच कपल के द्वारा। विजिटिंग मुंबई, जो मुंबई घूमने के लिए आए थे। द इन्फेंट हैज ए प्रोटेक्टेड, द इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु, छोटा बच्चा। तो ये छोटा सा बच्चा हैज ए प्रोटेक्टेड का मतलब संरक्षित। एफ्लुएंट अपब्रिंगिंग, एफ्लुएंट का मतलब संपन्न का मतलब सारी सुख सुविधाओं वाला। अपब्रिंगिंग का मतलब होता है बड़े करने की प्रक्रिया, अर्थात इस बच्चे की जो परवरिश हुई वो बहुत ही संरक्षित तरीके से और बहुत ही शानो शौकत के साथ हुई। इन द नीदरलैंड्स, कहाँ पे? नीदरलैंड के अंदर।
that sets him up for a fulfilling life and a career in public service. That sets him up for fulfilling life. कहने का मतलब यह है कि बहुत ही शानो शौकत के साथ, सारे सुख सुविधाओं के साथ इस बच्चे की अपब्रिंगिंग हुई थी, इसका लालन पालन हुआ था। और आगे चल कर के जीवन में क्या हुआ, ये करियर के तौर पर पब्लिक सर्विस में आए, यानी पब्लिक सर्विस यानी कि लोगों की सेवा करने के क्षेत्र में आगे बढ़े। दैट सीज हिम बिकम मेयर ऑफ हेमस्टीड। और इस सब पब्लिक सर्विस में वो थे, मतलब पॉलिटिक्स में थे, और इस सब से क्या हुआ, वो बिकम हो गए मेयर ऑफ हेमस्टीड। हेमस्टीड के वो मेयर बन गए अराउंड 30 किलोमीटर फ्रॉम एम्स्टर्डम, जो कि एम्स्टर्डम से 30 किलोमीटर की दूरी के लगभग है, इन 2024, और 2024 में वहाँ के मेयर बन गए थे। द परफेक्ट हैप्पी एंडिंग टू ए स्टोरी दैट स्टार्टेड विद ए ट्रेजिक मिसस्टेप। द परफेक्ट हैप्पी एंडिंग टू द स्टोरी, इस कहानी का बड़ा सुखद एंडिंग हुई, अर्थात ये वहाँ के मेयर बन गए, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। दैट स्टार्टेड, और ये कहानी शुरू हुई थी विद ए ट्रेजिक मिसस्टेप। ट्रेजिक का मतलब होता है दुखद, और मिसस्टेप का मतलब होता है गलत कदम। और बड़ा ही एक दुखद, बड़ा ही एक अपमानित टाइप का गलत कदम उठाया गया था इनकी माँ के द्वारा। और लेकिन इनकी कहानी की शुरुआत बड़ी हैप्पी एंडिंग हुई। इट्स कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़, इसका मतलब है इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कहानी बड़ी जटिल है। फागुन बेनेडिक्ट, जो फागुन बेनेडिक्ट हैं, नेम्ड, इनको बेनेडिक्ट भी बोल देते हैं, नेम्ड बाय ए नर्स, तो इनका ये नाम एक नर्स के द्वारा दिया गया था। एट नागपुर के मातृ सेवा संघ, नागपुर के अंदर जो मातृ सेवा संघ है, वहाँ पे एक नर्स थी, तो उसी ने इनको ये नाम दिया था आफ्टर द मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। और ये नाम कहाँ से इन्होंने लिया था, हिंदू कैलेंडर में एक फागुन महीना होता है ना, तो ये इन्होंने नाम जो है वो हिंदू कैलेंडर के एक महीने से लिया था, इन विच, जिसमें कि ही वॉज बोर्न, वो पैदा हुए थे, अर्थात फागुन महीने में इनका जन्म हुआ था, इसलिए जो है नर्स ने इनका नाम फागुन बेनेडिक्ट रख दिया था। हैज लॉन्ग मेड पीस बीइंग एन अडॉप्टेड चाइल्ड। हैज लॉन्ग मेड पीस, तो लंबे समय तक ये शांत रहे विद बीइंग एज अडॉप्टेड चाइल्ड, क्योंकि ये एक अडॉप्टेड चाइल्ड थे, इनको गोद लिया गया था, इसलिए काफ़ी दिनों तक, काफ़ी समय तक अपने मन में ये भावनाओं को दबा के रखे रहे। बट लाइक कर्ण, लेकिन कर्ण की तरह इन द महाभारत में, लेकिन महाभारत में कर्ण की तरह फागुन्स थॉट, फागुन के जो विचार हैं, वुडंट लेट हिम रेस्ट, वो उनको रेस्ट नहीं करने दिया अनटिल ही हैज मेट हिज कुंती। कहने का मतलब यह है कि जैसे महाभारत में कर्ण हमेशा ये जानने के लिए इच्छुक थे कि उनकी माँ कौन है, इसी तरह से फागुन के विचार भी उनको चैन नहीं लेने देते, तब तक नहीं लेने देंगे जब तक उनको पता ना लग जाए कि उनकी कुंती कौन है, अर्थात उनकी बायोलॉजिकल मदर कौन है। 3 विजिट्स टू नागपुर, 3 विजिट्स नागपुर, नागपुर में उनकी 3 विजिट हो चुकी हैं, यानी कि 3 बार वो अब तक नागपुर आ चुके हैं। लेटर द डच पॉलिटिशियन, ये जो डच पॉलिटिशियन है, हु फर्स्ट फेल्ट ए फैमिलियरिटी विद इंडिया एज एन 16-year-old टूरिस्ट,
देखो फैमिलियरिटी का मतलब होता है परिचय, अर्थात जब ये पहली बार इंडिया आए थे तो उस समय 18 साल की इनकी एज थी। एक टूरिस्ट के तौर पर वो यहाँ पे आए थे और यहाँ पे उन्होंने अपनी जान पहचान बढ़ाई। हैज़ेंट गिवन अप होप, और उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। गिव अप का मतलब त्यागना होता है ना, उसी की थर्ड फॉर्म गिवन अप होती है। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं त्यागी, यट फिर भी, यानी कि हमेशा उनको उम्मीद बनी रही कि वो कभी ना कभी अपनी माँ को ढूंढ ही लेंगे। हिज लास्ट ट्रिप इन दिसंबर 2025, और उनकी जो लास्ट ट्रिप हुई, आखिरी बार जब वो अब भारत आए हैं तो कब आए, दिसंबर 2025 में, 2025 के दिसंबर में। टर्न्ड अनएक्सपेक्टेडली फ्रूटफुल, तो इस बार की जो उनकी विजिट है तो ये टर्न हो गई है अनएक्सपेक्टेडली, मतलब अप्रत्याशित तौर पर। फ्रूटफुल का मतलब होता है फलदायक, तो ये बड़ी फलदायक उनके लिए रही, यानी कि बहुत अच्छी ट्रिप उनके लिए रही। रिजल्ट सामने आए व्हेन ए टीम, जब एक टीम लेड बाय विनोद जाधव, जब एक टीम जिसकी अगुवाई विनोद जाधव के द्वारा की गई, और कौन है, ए सीनियर ऑफिशियल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनका नाम विनोद जाधव है। तो इनकी अगुवाई में एक टीम ने काम किया। एंड ट्रेस्ड ए रिटायर्ड नर्स, और उस रिटायर्ड नर्स का पता लगा लिया, हु वॉज ज्योति एट मातृ सेवा संघ, जो कि मातृ सेवा संघ में काम किया करती थी। व्हेन फागुन एंडेड अप देयर, यानी कि जब फागुन को वहाँ पे छोड़ा गया था मातृ सेवा संघ में, तो उस समय एक नर्स जो वहाँ पे काम किया करती थी, जो अब रिटायर हो चुकी है, उसका पता इस टीम ने लगा लिया। तो अब आगे सुराग मिलने के चांस हो गए ना। टर्न्स आउट का मतलब होता है परिणाम निकलना, और परिणाम ये निकला, शी वॉज द सेम नर्स, कि ये वही नर्स है, हु गेव द हेमस्टीड मेयर हिज नेम, ये वही नर्स है जिसने हेमस्टीड के मेयर को उनका नाम दिया था। इट वॉज ओवरवेलमिंग, और वो ओवरवेलमिंग का मतलब ओतप्रोत कर देने वाला, फॉर मी, मेरे लिए, मतलब ये एक ऐसा क्षण था जब मैं भाव विभोर हो गया। टू हियर, सुनकर के, हर रिकॉल, जब उन्होंने रिकॉल किया, यानी कि याद की, एवरीथिंग, प्रत्येक बात, यानी कि पुरानी हर बात को जब उन्होंने याद किया, तो ये सब सुनकर मैं ओवरवेल्म हो गया, भाव विभोर हो गया, ओतप्रोत हो गया। आई हैड जस्ट मेट द वूमन, मैं महिला से मिला हूँ, हु गेव मी माई आइडेंटिटी, जिसने मुझे मेरी आइडेंटिटी दी, जिसने मुझे मेरी पहचान दी। फागुन टोल्ड TOI, ये बात फागुन ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताई। कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 8, पेज 8 पर न्यूज़ आगे जारी है, तो चलिए पेज 8 पे चलते हैं और न्यूज़ को आगे पढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूड फ्रॉम पेज 1, पेज 1 से आगे। ऑन हिज प्रीवियस विजिट टू नागपुर इन अगस्त 2024, ऑन हिज प्रीवियस का मतलब पहले की, विजिट जो पहली, अब से पहले इनकी विजिट हुई थी नागपुर में इन अगस्त 2024, जो कि 2024 के अगस्त महीने में हुई थी। 7 ईयर आफ्टर द मिशन टू फाइंड हिज बायोलॉजिकल मदर स्टार्टेड, तो ये विजिट कब हुई थी, 7 ईयर आफ्टर, 7 साल के बाद, द मिशन, जब इन्होंने मिशन शुरू किया था, टू फाइंड, पता लगाने का, हिज बायोलॉजिकल मदर, अपनी बायोलॉजिकल मदर का, स्टार्टेड, कहने का मतलब यह है कि जब इन्होंने एक मिशन शुरू किया कि मुझे अपनी बायोलॉजिकल मदर का पता लगाना है, तो इस मिशन के शुरू होने के बाद 7 साल के बाद फिर इनकी जो दूसरी विजिट इंडिया में हुई थी वो अगस्त 2024 में हुई थी। फागुन हैड अप्रोच्ड मातृ सेवा संघ, तो फागुन हैड अप्रोच्ड, फागुन ने अप्रोच किया था, अर्थात फागुन ने संपर्क किया था मातृ सेवा संघ से, होपिंग, उम्मीद करके, टू ट्रेस, पता लगाने का, हिज बर्थ रिकॉर्ड, उन्होंने उम्मीद की थी कि शायद उनके बर्थ रिकॉर्ड का पता लग जाएगा, इसलिए उन्होंने मातृ सेवा संघ से उस समय संपर्क किया था 2024 में। म्यूनिसिपल कमिश्नर अभिजीत चौधरी एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बिपिन
बिपिन ईटांकर टैप्ड ऑल सोर्सेस। जो म्यूनिसिपल कमिश्नर थे जिनका नाम अभिजीत चौधरी था एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और जो जिला अधिकारी थे जिनका नाम बिपिन ईटांकर था, तो इन्होंने क्या किया था, टैप्ड ऑल सोर्सेज, सभी सोर्स का मतलब सूत्र, टैप का मतलब होता है लाभ उठाना, तो उन्होंने सभी सूत्रों का लाभ उठाया था, अर्थात सभी जिस भी तरीके से पता लगाया जा सकता था वो सारी तरकीबें काम में लाए थे। ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना के लिए, एंड ऑफिशियल्स वर एबल, और अधिकारी योग्य हो गए थे, अर्थात अधिकारियों ने क्या किया था, टू रिट्रीव लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन, और अधिकारियों को जो है लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन मिल गई थी, यानी कि पूरा जानकारी तो नहीं मिली थी, लेकिन यह है कि लिमिटेड, एक सीमित जानकारी जो है अधिकारियों को मिली थी। इंक्लूडिंग हिज डेट ऑफ बर्थ, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है हिज डेट ऑफ बर्थ, और इनको जो जानकारी मिली उसमें क्या क्या मिला, इनकी डेट ऑफ बर्थ मिल गई, एंड हिज मदर्स नेम, और इनकी माँ का नाम भी इनको मिल गया, इनकी माँ का नाम भी मतलब पता चल गया, और इनकी डेट ऑफ बर्थ पता चल गई। द डॉक्यूमेंट्स कन्फर्म्ड, जो डॉक्यूमेंट मिले उसमें कन्फर्म हुआ, उसमें पुष्टि हुई, शी वॉज एन अनवेड मदर, कि वो एक अनवेड मदर थी। जो रिकॉर्ड वहाँ पे मिले थे मातृ सेवा संघ में, तो उनसे ये पता लग गया कि इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, इनकी माँ का नाम क्या है, और ये भी पता लग गया कि इनकी माँ विवाहित नहीं थी जब इनका जन्म हुआ। बट देयर वॉज नो एड्रेस, लेकिन एड्रेस कुछ भी नहीं था, और सबसे बड़ी समस्या यही है कि एड्रेस नहीं था वहाँ पे। एट द टाइम, उस समय, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, मे बी दिस इज़ इट, कि काश मतलब एड्रेस भी वहाँ पे होता। फागुन बेनेंजिक, ये जो फागुन, ये नाम पढ़ने में बड़ा मुश्किल है, तो ये जो फागुन है ना, सैड, इन्होंने कहा एवरीथिंग इन माई लाइफ, कि प्रत्येक चीज़ इन माई लाइफ, मेरे जीवन में, वॉज थी कंप्लीट, पूर्ण, यानी कि मेरे जीवन में सब कुछ मुझे मिल गया, एक्सेप्ट, सिवाय दिस अनफिनिश्ड बिजनेस। अनफिनिश्ड मतलब एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा काम जो अभी पूरा नहीं हुआ। तो वे कहते हैं फागुन कि मेरे जीवन में मुझे सब कुछ मिल गया है, सब काम मेरे पूरे हो गए हैं, बस मेरा ये काम पूरा नहीं हुआ है कि मुझे मेरी बायोलॉजिकल मदर को मैं अभी नहीं ढूंढ पाया हूँ। द मेयर्स डच वाइफ, मेयर की जो डच वाइफ है, अर्थात फागुन की जो पत्नी हैं, जो कि डच हैं, नीदरलैंड की नागरिक हैं, विद होम, जिनसे कि ही हैज़ 4 चिल्ड्रन, उन्हें 4 बच्चे भी हैं। कीप्स प्रोडिंग हिम, कीप्स प्रोडिंग, देखो कीप प्रोडिंग का मतलब होता है उत्साहित करते रहना, प्रेरित करते रहना, उकसाते रहना, तो उकसाने का मतलब तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो सेंस है, तो यहाँ पे सेंस जो जा रहा है वो जा रहा है किसका, प्रेरित करने का। तो उनकी जो पत्नी हैं जो कि डच हैं और 4 बच्चों की माँ भी हैं, तो वो उनको लगातार प्रेरित करती रहती हैं टू कंटिन्यू, कि वो जारी रखें द सर्च, खोजबीन, यानी कि अपनी माँ को ढूंढने की खोजबीन वो जारी रखें, इस बात के लिए उन्हें वो प्रेरित करती हैं। रीडिंग द महाभारत, रीडिंग पढ़ कर के, द महाभारत, महाभारत को पढ़ कर के, वेयर, जहाँ पे कुंती ने सीक्रेटली, गुप्त तरीके से, गिव्स बर्थ, यानी कि जब उन्होंने महाभारत को पढ़ा और उन्होंने जाना कि कुंती ने जो है गुप्त तरीके से जन्म दिया था टू कर्ण को, एंड लीव्स, और उनको छोड़ दिया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा, तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि कुंती, महाभारत के अंदर कुंती जन्म देती हैं कर्ण को गुप्त तरीके से, और गुप्त तरीके से उनको छोड़ देती हैं, उनको त्याग देती हैं, इनसाइड ए बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर रख कर के, फ्लोटिंग इन द रिवर, फ्लोट का मतलब बहना, बहाना, और उनको एक नदी में बहा देती हैं। हैज फ्यूल्ड हिज क्वेस्ट, हैज़ फ्यूल्ड, फ्यूल का मतलब होता है बढ़ा देना, हिज क्वेस्ट, क्वेस्ट का मतलब होता है जिज्ञासा, तो इस सब ने उनकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया, यानी कि उनके मन में और ज़्यादा गंभीरता से
विचार करने लगे कि अब मुझे कुछ भी करके अपनी माँ को ढूंढना है। एवरी कर्ण डिजर्व्स, हर कर्ण डिजर्व करता है। डिजर्व का मतलब क्या होता है? अधिकारी होना, है ना, हकदार होना। हर कर्ण को हक है, एंड मस्ट हैव द राइट, और हर कर्ण को अधिकार भी है टू मीट, मिलने का, हिज कुंती, अपनी कुंती से। ही सैड, उन्होंने कहा। कितनी ज़बरदस्त कहानी है। ऑन वेदर ही इमेजिन्स, ऑन वेदर ही इमेजिन्स, यानी कि ये पूछे जाने पर कि भाई अगर आप कल्पना करो, हाउ ए मीटिंग विद हिज मदर वुड गो, कि अगर उनकी माँ से जब उनकी मुलाकात होगी तो उनकी माँ से उनकी मुलाकात कैसी होगी, ये पूछे जाने पर वो क्या कहते हैं? द 40-year-old said, ये 40 साल के अब हो गए हैं, तो इन्होंने कहा, फागुन ने, इट वुड बी एज मच ए कैथारसिस, तो ये कैथारसिस होगा। जब माँ से मुलाकात होगी तो क्या होगा? ये कैथारसिस होगा। और कैथारसिस का जो हिंदी मतलब होता है वो भावनात्मक शुद्धिकरण होता है, भावनाओं का शुद्ध करना। जैसे मान लीजिए मन में गिल्ट की भावना है, पश्चाताप की भावना है, दुख की भावना है, डर की भावना है, तो उन सब का जो शुद्धिकरण करने का प्रक्रिया होती है उसको कैथारसिस कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ये कैथारसिस होगा फॉर हर, उनके लिए, अपनी माँ के लिए, मतलब एज इट वुड बी ए लॉन्ग अवेटेड रीयूनियन फॉर हिम, क्योंकि उनके लिए ये एक ऐसी रीयूनियन होगी, एक ऐसी मुलाकात होगी जो बहुत लंबे समय से अवेटेड है, अर्थात जिसका लंबे समय से वो इंतज़ार कर रहे हैं। ये एक ऐसी मुलाकात होगी और उनकी माँ के लिए ये कैथारसिस होगा, उनके मन की शुद्धिकरण का एक कार्य होगा। आई बिलीव, मुझे यकीन है, शी मे बी लिविंग इन गिल्ट, मुझे लगता है कि वो गिल्ट में जी रही होंगी। गिल्ट का मतलब होता है दोष का बोध होना, मतलब आदमी को जब फील होता है कि यार मैं दोषी हूँ, मैंने गलत किया, तो वो फीलिंग कौन सी होती है? वो गिल्ट की फीलिंग होती है। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरी माँ जो है वो गिल्ट में जी रही होगी, अपराध बोध में जी रही होगी। थिंकिंग शी डिड समथिंग अनपार्डनेबल, और वो सोचती होंगी कि उन्होंने कुछ अनपार्डनेबल किया। अनपार्डनेबल का मतलब होता है जिसको क्षमा ना किया जा सके। उनको लगता होगा कि एक कुंवारी कन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया था, तो ये एक ऐसा कृत्य था जो अनपार्डनेबल था, क्षमा योग्य नहीं था। आई जस्ट वॉन्ट टू मीट हर, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, वंस, एक बार, एंड टेल हर, और उनको बताना चाहता हूँ, दैट आई हैव ए ब्यूटीफुल लाइफ, कि मेरा जीवन बहुत खूबसूरत है। अनदर चाइल्ड एंड हर चाइल्ड, और उनका बच्चा ग्रू अप लव्ड। ग्रू अप लव्ड मतलब बड़े ही प्रेम से पाला पोसा गया है। मतलब उसकी माँ सोचती होगी कि पता नहीं मेरे बच्चे का क्या हुआ। तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और उनको बताना चाहता हूँ कि मेरा जीवन बहुत खूबसूरत है और मेरी जो अपब्रिंगिंग है, मेरी जो परवरिश है, बहुत ही प्रेम से और सारे सुख सुविधाओं के साथ हुई है। अर्थात उनके अपराध बोध की जो फीलिंग है उसको कम करना चाहते होंगे, उनकी मदद करना चाहते होंगे, उनको अपने साथ रखना चाहते होंगे। तो वाकई इस बेटे को सलाम है जो नीदरलैंड के अंदर मेयर है और इतना प्रयास अपनी माँ को ढूंढने के लिए कर रहा है। तो हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी माँ उनको मिल जाए।